1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्मे हुए बच्चों को जेनजी नाम दिया गया। अब नाम कुछ भी दिया हो, हम तो इंडियन सोसाइटी में बड़े हुए हैं, तो बड़े होने के नाते आप हमारे सामने बच्चे हैं। और आज मैं उन्हीं बच्चों से बात करना चाहती हूँ जिन्हें इन दिनों कुछ लोगों ने जेनजी तो कुछ लोगों ने प्रोटेस्टर नाम दिया। दोस्तों, इन दिनों जो दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आप लोग के ऑब्जेक्टिव का सहारा लेके आप लोग की आड़ में कुछ गलत तत्व एंटर कर गए और उन्होंने और उनके प्रभाव में आके कुछ और बच्चों ने बहुत ही अब्यूसिव और अनसिविल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिससे बड़ी तकलीफ हुई। और मैंने भाषा की गरिमा पे 1-2 वीडियो शेयर किए। तो मेरे कुछ अपनों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए, कुछ लोगों ने पोस्ट पे कमेंट करके कहा कि बीजेपी के नेता और बीजेपी आईटी सेल के लोग भी तो गालियाँ देते हैं। और एक ने कहा कि भाई रेपिस्ट और तड़ीपार नेता चलेगा, लेकिन सारे संस्कारों की उम्मीद इन प्रोटेस्टर से ही क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह के लॉजिक देके लोग अशोभनीय भाषा को इनडायरेक्टली सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो युवा सच में अपने जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं, अपने परिवार, समाज, देश, इस ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो कभी भी भाषा की गरिमा खोने जैसा हल्का और छोटा रास्ता नहीं अपनाएंगे। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि कभी कभी उम्र के जोश में, भीड़ के प्रभाव में या पीयर प्रेशर में कुछ बच्चे बहक जाते हैं, लेकिन एक गलती को सही ठहराने के लिए हम दूसरी बड़ी गलती की तैयारी नहीं कर सकते, या आपकी दूसरे की गलती आपकी गलती को कभी भी जस्टिफाई नहीं करती। दोस्तों, मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो कि बड़े भी तो ऐसा करते हैं इसलिए आप ठीक हो, ऐसा कह के जो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं इन बातों को, उनके एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनसे एक सवाल कीजिए, क्या वो अपने बच्चों की ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही मैं उन लोगों से भी एक सवाल करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये लिखा कि नेताओं से तो बच्चे सीखते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या पेरेंट्स का रेलेवेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है? परिवार के संस्कार, शिक्षा, अंतरात्मा की आवाज़, ये सब का कोई महत्व नहीं रहा। दोस्तों, याद रखो कि इंसान की पहचान इससे नहीं होती कि उसके सामने कौन सा उदाहरण था। इंसान की पहचान इससे होती है कि उन उदाहरणों में से उसने कौन सा उदाहरण जैसा बनना चुना। क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए, लेकिन अपने संस्कार, अपनी भाषा की गरिमा खोए बिना। क्योंकि याद रखिए कि इतिहास गवाह है कि इतिहास ने हमेशा उन लोगों को याद रखा है जिन्होंने अपने विचारों से बदलाव लाने की कोशिश की है, ना कि जिन्होंने की असभ्यता की है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप वही पीढ़ी बनेंगे जो कि ये साबित कर देंगे कि अपनी भाषा की गरिमा खोए बिना, अपने संस्कारों, अपनी चेतना को खोए बिना भी अपना विरोध दर्ज किया जा सकता है।